नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एबीपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हल करना है। से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बताना है। तो पहले भाग में हमारे पास समीकरण युग्म है, जो दो समीकरण हैं, x प्लस वाई बराबर है 5 और 2x माइनस 3y बराबर है 4। पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में सीखना भी हमने, क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को एक साथ लिख के x प्लस वाई बराबर है 5 और 2x माइनस 3y बराबर है 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। दोनों समीकरणों में या तो x का गुणांक बराबर कर लो या y का, कोई से एक चर का गुणांक बराबर कर लेंगे पहले। जैसे यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो पहली समीकरण को मैं 2 से गुणा कर लूं, क्योंकि यहाँ x के साथ 2 चाहिए, तो सिर्फ x को 2 से नहीं गुणा करेंगे, पूरी समीकरण को दोनों तरफ प्रत्येक पद में ही 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने के बाद ये क्या होगा, इसको जरूरत नहीं है तो इसको 1 से गुणा कर लेते हैं। ये 2 से गुणा होने के बाद 2x जमा 2y बराबर है 2 पंजे 10। ये नई समीकरण आ जाएगी 3। और दूसरी समीकरण को 1 से गुणा करने का मतलब समीकरण ऐसे के ऐसे लिखी जाएगी, बराबर है 4। अब ये समीकरण 4 नाम दे दिया। जिस चर के गुणांक बराबर किए थे, दोनों समीकरणों में उसका गुणांक का निशान चेक करेंगे। 2x यहां भी जमा का है और 2x यहां भी, दूसरी समीकरण में भी प्लस का है। जो दोनों निशान एक जैसे हों तो नीचे वाली समीकरण में प्रत्येक पद के निशान बदल देंगे। जो पहले से निशान है उसको चेंज करके लिख देंगे अलग से। और ये करते हैं हम क्या, दोनों समीकरणों को घटाने पर। यहां हल करेंगे तो 2x से माइनस 2x कट जाएगा। इन दोनों को आपस में हल करें, 2y घटा जमा, जमा का है भाई, जो निशान बदल के लिखा उसको लेना है। 2y जमा का 3y, 5y आ जाएगा बराबर है 10 में से 4 गए 6। तो y आ गया हमारे पास 6/5। ये y का मान आ गया। इस y के मान को कोई से भी समीकरण में रख लो। मैं समीकरण 1 में रख लूंगा, इसको 1 में रखने पर क्या होगा, जहां भी y होगा उसकी जगह 6/5 रख देंगे। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, x जमा वाई की जगह 6/5 बराबर है 5। यहां से x का मान निकालना बिल्कुल आसान है। x बराबर है 6/5 को 5 के साथ ले आएंगे, 5 यहाँ पहले से ही है, 6/5 यहाँ जमा का है, इधर आके घटा का हो जाएगा। इसको बटे 1 करके एलसीएम ले लेंगे, तो x हमारे पास आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया 5, 1 पंजे 5, पाँचों पाँचों 25, माइनस 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा 6। तो x आ गया हमारे पास 25 में से 6 गए 19/5। तो x का मान आ गया, y का मान आ गया। लेकिन ये कौन सी विधि से करा हमने, विलोपन विधि से। तो आंसर लिख देंगे, x बराबर है 19/5 और y बराबर है 6/5। अब इसी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से ये समीकरण युग्म दे रखा है उसने, तो प्रतिस्थापन विधि, पूरी प्रश्नावली हमने पिछली प्रतिस्थापन विधि से ही हल की है। तो क्या करते हैं, उसमें समीकरण 1 से x का मान निकाल लो या y का।
मैं y का मान निकाल रहा हूं, तो x को उठा के 5 के पास ले जाएंगे, 5 वहां पहले से ही है, x इधर आके माइनस हो जाएगा। y का ये जो मान आया है x के रूप में, इसको समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, 2x माइनस 3 और y की जगह रखा जाएगा 5 माइनस x। दो पद थे y के मान में, बाहर माइनस का निशान है 3 के साथ, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा, बराबर है 4। अब पहला स्टेप, 3 को माइनस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे माइनस निशान के साथ, तो 2x माइनस 3 माइनस 15, 3 पंजे 15, माइनस का निशान, ये माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3x बराबर है 4। यहां से सजातीय पद 2x जमा 3x हल हो जाएंगे, और दोनों जमा के हैं तो दोनों जुड़ के 2 और 3 5x, और माइनस 15 है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, वहां 4 पहले से है, 15 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 5x बराबर है 19 आ जाएगा, और x का मान 19/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस मान को कोई सी भी समीकरण में रख लो, समीकरण 1 में रखना आसान रहेगा, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x की जगह 19/5 जमा y है यहाँ पे बराबर है 5। 19/5 को उधर ले जाओ, y बराबर है 5 घटा 19/5 हो जाएगा, उधर आके 5 के बटे 1 करके 5 एलसीएम आ जाएगा, 1 5 ज़ा 5, 1 पंजे 5, 5 से 5 को गुणा करेंगे, 5 पचे 25 घटा 5 से 5 कट के 19, ये y का मान आ जाएगा हमारा, 25 में से 19 गए 6/5। तो आंसर फिर से हमारा कितना आ गया, पहले भाग का पहला भाग जो हमने प्रतिस्थापन विधि से किया है, तो यहाँ पे आंसर x का मान आया 19/5 और y का मान आया 6/5। दोनों विधियों से समान हल आया। दूसरे भाग में समीकरण युग्म में 3x जमा 4y बराबर है 10 पहली समीकरण, 2x घटा 2y बराबर है 2 दूसरी समीकरण। पहले इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, तो कोई से भी चर का x का या y का दोनों समीकरणों में गुणांक बराबर करेंगे, और मैं देख रहा हूं यहाँ 4y है, यहाँ 2y, इसको 2 से गुणा कर दें तो 4y हो जाएगा ये भी, तो मतलब दूसरी समीकरण को 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ गुणांक बराबर हो जाएगा y का। पहली समीकरण को जरूरत नहीं है तो 1 से गुणा कर लें, ताकि दोनों समीकरण फिर जो नई बनेंगी एक साथ लिखी जाएं। तो ये 1 से गुणा होके ये तो 3x जमा 4y बराबर है 10 ऐसे कैसे लिखी जाएगी, और ये 2 से गुणा होके 2 दूनी 4x घटा 4y बराबर है 2 दूनी 4। ये दो नई समीकरण आ जाएंगी, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब जिन चर के गुणांक बराबर किए हैं उनका निशान चेक करेंगे। अगर एक जैसा निशान है तो घटाने पर, और विपरीत निशान है जैसा कि वर्तमान स्थिति में है तो जोड़ने पर। तो ये दोनों समीकरणों में जमा का 4y और घटा का 4y विपरीत निशान है, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, यहां लिख लेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर दोनों समीकरणों को रिस्पेक्टिवली x के साथ x, y के साथ y और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट ऐसे ही हल कर लेंगे बिना किसी निशान बदले। तो 4y प्लस का माइनस का 4y ये दोनों कट जाएंगे, खत्म 0। ये 3x जमा 4x ये 7x आ जाएगा बराबर 10 और 4 14। यहां से x का मान आ जाएगा 14 जम बटे 7, 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। इस x के मान 2 को समीकरण 1 में या 2 में रख लो। समीकरण 1 में रखने पर
जहां x है उसकी जगह क्या रख देंगे 2। 3x है तो 3 गुणा x की जगह 2 जमा 4y बराबर है 10। 3 दूनी 6 जमा 4y बराबर है 10 और 4y बराबर है 10 घटा 6। तो हमारे पास 4y बराबर आ जाएगा 10 घटा 6 4। तो y कितना आएगा 4 और ये इधर से 4 आके इसके बटे में होगा और 4 एकम 4 4 एकम 4। तो x का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा, लास्ट में आंसर लिख देंगे x बराबर है 1 और y बराबर है 2। ये बॉक्स में बंद कर दिया, ये आंसर हो गया प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, कोई सी भी समीकरण से या तो 1 से या 2 से x का या y का मान निकालो। मैं समीकरण 2 से x का मान निकालूंगा, क्या होगा यहां लिख देंगे समीकरण 2 से 2x बराबर है 2 जमा 2y। इस 2 को उधर ले जाओ तो x बराबर है 2 जमा 2y बटे 2। ऊपर 2 कॉमन है तो ऊपर से 2 कॉमन ले ले, 1 प्लस वाई और बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x का मान यहाँ 1 प्लस वाई आ जाएगा। इस x के मान को समीकरण 1 में रख लो, जोन सी समीकरण से निकालते हैं मान उससे दूसरी में रखते हैं। समीकरण 2 से x का मान निकाला उसको समीकरण 1 में रखेंगे, जहां x है उसकी जगह 1 जमा वाई रखेंगे तो 3 है x के साथ गुणा, तो x के मान के साथ भी 3 गुना हो जाएगा, ब्रैकेट में रख लेंगे x का मान क्योंकि 2 पद हैं, जमा 4y बराबर है 10। हल करेंगे 3 एकम 3 जमा 3 एकम 3 y और जमा 4y बराबर है 10। यहां सजातीय पद है 3y जमा 4y, 3 और 4 ये हो गया 7y और इस 3 को ले जाऊं मैं 10 के पास तो 10 के साथ वहां जाके ये माइनस में लिखा जाएगा और 7y बराबर है 7 आ जाएगा। यहां से y का मान 7 बटा 7, 7 से 1 पे 7 कट जाएगा तो y का मान आ गया 1। तो हमारे पास y का मान 1 आया है, तो इसको समीकरण 1 में 2 में रख लो और नहीं तो यहां x का मान निकाल दो। चलो समीकरण 2 में रखने पर 2 में 2x घटा 2 गुणा 1 बराबर है 2। तो 2x घटा 2 बराबर है 2 और x का मान निकालने के लिए x को अकेला रखेंगे, इस -2 को उठा के उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर है 2 जमा 2 हो जाएगा और 2x बराबर है 4। तो x का मान कितना आ जाएगा 4 बटे 2, तो x 2 आ गया। अतः आंसर यहां भी कितना आ गया, x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। जो प्रतिस्थापन विधि से आया था, आया है मान, वही विलोपन विधि से आया था। ठीक है, कौन सी विधि अच्छी लगती है ये भी बताना है इसमें। भाई हमें विलोपन विधि अच्छी लगती है। ठीक है, अधिक उपयुक्त कौन सी है, विलोपन विधि है। इसमें कैलकुलेशन भी कम है और गलती होने के चांस भी कम है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तीसरे भाग में
जो दोनों समीकरण दे रखी हैं 3x घटा 5y घटा 4 बराबर है 0 और 9x बराबर है 2y प्लस 7। पहले इनको एक्स वाई वाले पद लेफ्ट साइड में और बिना एक्स वाई वाले कांस्टेंट पद राइट साइड में हो, इस फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो पहली समीकरण हमारे पास बदल के आ जाएगी 3x घटा 5y बराबर है 4। ये नई समीकरण बन जाएगी 3। और यहाँ 9x बराबर है 2y प्लस 7 है, तो 2y को इधर ले आओ 9x के पास, तो वहां जाके 2y क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये फोर्थ समीकरण। पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3x है, x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 9 है, तो इसी को मैं 3 से गुणा कर लूं तो 9 बन जाएगा। तो क्या होगा, पूरी समीकरण को ही 3 से गुणा कर लेंगे, x का गुणांक बराबर हो जाएगा, किससे गुणा करेंगे, 3 से। और दूसरी समीकरण को गुणा करने की जरूरत नहीं है किसी से, तो उसको 1 से गुणा करके लिख लेंगे। अब 3 से गुणा करें तो ये बन जाएगी 3 तिया 9x घटा 3 पंजे 15y बराबर है 3 चौक 12। ये 1 से गुणा होके 9x घटा 2y बराबर है 7। अब जो x का गुणांक बराबर हुआ है वो दोनों ही प्लस में है, तो काटने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, विलोप करने के लिए x का एक को माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों समीकरणों को आपस में माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहां लिख देंगे घटाने पर, और घटाने पर क्या होगा, नीचे वाली समीकरण में प्रत्येक पद का निशान बदल के लिख देंगे अलग से। जो ऑलरेडी निशान है उसको चेंज करने, उसको नहीं चेंज करना, उसको ओवरराइट नहीं करना, अलग से निशान बदल के लिखना है। ठीक है, यहां हल करेंगे तो 9x से माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा मेरे पास -15y और प्लस का 2y। जो निशान चेंज किया है वो कंसिडर करेंगे, तो ये बच जाएगा एक माइनस एक प्लस, बड़े में से छोटा माइनस करके बड़े वाला निशान, तो -13y, 15 में से 2 घटा के, और 15 के सामने माइनस है तो यहाँ माइनस, और 12 माइनस 7 बराबर है 5 आ जाएगा। तो y का मान यहाँ कितना आएगा, y बराबर है 5 बटे -13। फर्दर इसको मैं -5 बटे 13 लिख सकता हूं मानक रूप में। तो ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 2 3 4 कोई सी में रख लो। मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं, सीधा x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में 9x बराबर है 2 गुणा -5, ब्रैकेट में रखना पड़ा क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं आएंगे, और बटे में 13 जमा 7। हल करें, 9x बराबर है 2 पंजे 10 माइनस का 10 बटे 13 और प्लस का 7, 7 के बटे 1 करके और इनका एलसीएम ले लेंगे भाई। तो 9x बराबर है, ये 13 एलसीएम आ जाएगा, -10 और प्लस 13 सत्ते 91, तो 9x बराबर है 81 आ जाएगा बटे में 13। तो x कितना आ जाएगा, x का मान हमारे पास आ जाएगा 81 बटे 13, और उधर से 9 आके बटे में हो जाएगा 9। ठीक है, 9 से ये 9 एकम 9, 9 नेम 81, तो ये 9 बटे 13 हमारा x का मान आ जाए। अब इन्हीं समीकरण युग्म को विलोपन विधि के साथ साथ प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करें हम, तो क्या होगा देखना। जो दो समीकरण दे रखी हैं वहीं से समीकरण 2 से x का मान निकाल लो। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से x बराबर है 2y प्लस 7 और बटे में 9 आ जाओ। इस समीकरण 2 से x के मान को
समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे x की जगह ये सारा पद, तो ये बनेगा 3 ब्रैकेट में 2y जमा 7 और बटे 9, सॉरी, और माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर है 0। ये ऊपर नीचे 3 से 3 पे 9 कट जाएगा। अब इस में क्या बचा, ये 2y जमा 7 बटे 3 माइनस 5y और बराबर है 4। इसके हर में 3 है, यहाँ भी 1 कर लेंगे, हर में यहाँ भी 1। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3। इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर लेंगे ताकि हर में से ये 3 हट जाए। तो क्या बनेगा, 3 से 3 हो जाएगा कट, जब यहाँ 3 गुणा होगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2y जमा 7 घटा 3 पंजे 15y और बराबर है 3 चौक 12। 2y माइनस 15y सजातीय पद हैं प्लस माइनस में, तो बड़े में से छोटा माइनस करके और बड़े वाला निशान माइनस का 13y, 7 को ले जाएंगे उधर तो 12 माइनस 7, तो माइनस 13y बराबर है 12 में से 7 गई 5, फिर से y का मान 5 बटे माइनस 13, तो y बराबर है माइनस 5 बटे 13 आ जाएगा। इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख लो, समीकरण 2 में रख लेता हूं। 2 में रखने पर फिर से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा सेम जो पहले भाग में आया था विलोपन विधि से। क्या बनेगा, 9x बराबर है 2 गुणा माइनस 5 बटे 13 जमा 7, और बिल्कुल सेम स्टेप्स हल करेंगे। 9x बराबर है माइनस 10 बटे 13 जमा 7 और बटे 1 करके 13 लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ माइनस 10 जमा 13 सत्ते 91, तो ये 9x आ जाएगा। तो यहाँ ये हल करके 81 बटे 13 आ जाएगा, और आगे हल करें अगर तो x बराबर है 81 बटे 13 गुणा 9 बटे में, यहाँ गुणा हो रहा था तो उधर जाके वो बटे में हो जाएगा। 9 से 9 निम 81 कट जाएगा, तो x का मान 9 बटे 13 आ जाएगा। दोनों विधियों से आंसर जो आया हमारा वो x 9 बटे 13 और y माइनस 5 बटे 13, ये हल आ गया। ये -5 है, ठीक है, कर देंगे। कौन सी विधि उपयुक्त है, अगेन विलोपन विधि उपयुक्त है भाई, ठीक है। विलोपन विधि से सवाल थोड़ा सा गलती होने के चांस भी कम है और वो आसान भी पड़ता है। हाँ, अगर समीकरण बिल्कुल आसान है तो फिर प्रतिस्थापन विधि भी आसान है, ठीक है। चौथे भाग में जो समीकरण युग्म है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर है -1, और दूसरी समीकरण x माइनस वाई बटे 3 इक्वल टू 3। कोई सी भी विधि से समीकरण हल करेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हरों में संख्या दी हुई है दोनों समीकरणों में, प्रत्येक समीकरण के हरों का एलसीएम निकाल लो। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो उस समीकरण को एलसीएम 6 से गुणा कर लो, और यहाँ सिर्फ एक हर में है, एक गुणांक 1/3 है, बटे के रूप में है, हर के रूप में है, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 से गुणा। जो साधारण रूप में समीकरण बनेंगी, यहाँ 6 से गुणा होगा, 2 तिया 6, 3x जमा, यहाँ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y बराबर है -6। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3x घटा y बराबर है 3 तिया 9। ये दो नई समीकरण आ जाएंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4।
पहले विलोपन विधि से हल करते हैं और मैं विलोपन विधि से हल करने के लिए देखता हूं कि x का गुणांक बराबर ही हो गया अपने आप, निशान भी एक जैसा है, तो इन समीकरणों को क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाने पर क्या करते हैं, नीचे वाले समीकरण में प्रत्येक पद का निशान बदल के लिख देते हैं। ये 3x से -3x कट जाएगा, 4y और प्लस का 1y, ये 5y बनेगा यहाँ, और -6 -9, दोनों माइनस में है, दोनों ऐड होके और माइनस का निशान लग जाएगा, 9 और 6 15। y का मान निकालना है तो -15/5, और 5 से 3 पे 5 दिए 15 कट जाएगा, तो y का मान -3 आ जाएगा भाई। अब इस y के मान -3 को समीकरण 1 2 3 4 कोई सी में रख लो, मैं समीकरण 2 में रखूंगा इसको, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x -3/3, ये दो निशान एक साथ हैं तो इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, और बराबर में है 3। हल करेंगे, x ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3/3, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट जाएगा एक पे, और बराबर में है 3, तो ये बचा मेरे पास x + 1 बराबर है 3। यहाँ से x का मान आ गया 3 घटा 1 बराबर है 2, तो x आ गया यहाँ पे 2, और y आ गया -3। ये तो विलोपन विधि से समीकरण का हल हो गया। अब इसी समीकरण युग्म को किससे हल करेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 जो दे रखी हैं उसमें यहाँ x अकेला है, तो यहाँ से x का मान निकालो, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से x बराबर है 3 + y/3 हो जाएगा। ज़्यादा करें इसको, एलसीएम लेके हल कर लो, x बराबर है 3 एलसीएम 9 + y, ये x का मान आ गया समीकरण 2 से। इसको समीकरण 1 में रख लो, 1 में रख लो, नहीं तो ये 3 और 4 जो बना रखी हैं इनमें से कौन सी में रखेंगे, 3 में, 1 में रख लेते हैं। अब तो x है ये, x और बटे में है 2, तो x की जगह तो रखा जाएगा 9 + y और बटे 3, ठीक है, और इसके बटे में है 2, कोई दिक्कत, प्लस ये 2y जमा बटे में 3 बराबर है -1, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा भाई 9 + y और बटे 3 और गुणा 2, ये पलट के ये 2/1 कर लेंगे इसको, और बड़ी बटे को गुणा में बदलेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा इसके साथ, और जमा 2y/3 बराबर है -1। बटे में से संख्या हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3, इसको 6 से गुणा कर लेंगे जो कि हरों का एलसीएम है। अब 6 से गुणा होगा तो ये 3 दूनी 6, 6 ते 6 कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 9 + y और जमा यहाँ 3 दूनी 6 2 दूनी 4y, और बराबर में क्या बचेगा -6। ये बन जाएगा भाई 2y + 4y 5y, और 9 को ले जाएंगे उधर, -6 -9, ये आ जाएगा -15, तो y का मान कितना आ जाएगा, -15/5, और 5 दिए 15, y का मान -3 आ जाएगा। इस y के मान -3 को समीकरण 1 में या 2 में कोई से रख लें, ये जो समीकरण 2 में रख के हमने y का मान हल कर रखा है, बिल्कुल ये स्टेप यूज होंगे एज इट इज। ये x का मान आपको अपने आप निकालना है, ये जो कि निकला हुआ है यहाँ पे। दोनों विधियों से x का जो मान आएगा आंसर में, वो x का मान 2 आएगा और y का मान -3 आएगा। ये आपको करना है स्वयं। ये प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक बने रहें हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।